कुछ बच्चों को मच और मैनी का यूज करने में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मच का अर्थ भी बहुत होता है और मैनी का अर्थ भी बहुत होता है, लेकिन इनके जो यूज करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम मच के बारे में जान लेते हैं कि मच को यूज करने का क्या रूल है। ठीक है, मच मच का प्रयोग हम मात्रा का बोध कराने के लिए, ठीक है, यानी मात्रा को दर्शाने के लिए, क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी he spent in his marriage, in his marriage। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट इन हिज मैरिज, यानी मुझे नहीं पता, या ऐसे कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने अपनी शादी में कितना धन खर्च किया। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे मच का यूज किया है वो किससे पहले, मनी से पहले। अब रूल क्या कह रहा था, रूल ये कह रहा था कि मच का प्रयोग हम क्वांटिटी को शो करने के लिए, मतलब मात्रा का बोध कराने के लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, तो हमने मच का यूज कहां किया, मनी से पहले, और मनी जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मनी जो है वो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मनी, मनी हो या वेल्थ हो तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल में आता है, हाँ रुपीज काउंटेबल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मनी है या वेल्थ हो तो वो अनकाउंटेबल रहेगा, और अनकाउंटेबल में सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आई मात्रा की यानी क्वांटिटी की, तो देखो जो चीजें परिमाणवाचक होती है, मतलब जिन्हें हम नाप तौल के लाते हैं डेली लाइफ में या वैसे, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में माने जाते हैं। ठीक, मात्रा सही है, या फिर जिन चीजों का हम अंदाजा लगाते हैं वो भी मात्रा में रखी जाती हैं, या फिर कभी कभी हम अपनी जो फीलिंग्स डिनोट करते हैं वो भी क्वांटिटी में ही रखी जाते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टू मच टायर्ड, टू मच टायर्ड। अभी जैसे मैंने बोला कि हमारी जो फीलिंग्स होती है वो भी क्वांटिटी में जाती है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होती है। सही है, अब यहाँ पे देखो टू मच टायर्ड, हमने मच का जो यूज किया है यहाँ पे वो टायर्ड से पहले किया है। टायर्ड है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, टायर्ड, क्योंकि जो थकान होती है वो हमारी फीलिंग ही तो है अंदर की, उसको हम कोई गिनेंगे नहीं ना, नापेंगे तोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, मतलब ऐसी फीलिंग्स वगैरह को हम किस में रखते हैं, क्वांटिटी में, मतलब अनकाउंटेबल होती है तो क्वांटिटी में जाती है, और जो काउंटेबल होगी वो नंबर में जाएंगे। इतना तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे हम टायर्ड से पहले रख रहे हैं मच, टू मच टायर्ड मतलब बेहद थका हुआ, बहुत अधिक थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ। ठीक है, तो ऐसे मच टायर्ड, यहाँ पर टू मच टायर्ड यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया क्या, टायर्ड। इससे पहले हमने मच का यूज किया है, और क्या डिनोट कर रहा है ये, मात्रा मतलब क्वांटिटी को। ठीक है, कि कितनी थकान है, को बहुत ज्यादा। सही है, अच्छा और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मच डू यू ईट। ठीक है, मेरा किसी से कोई ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है किसी से कि भाई अब ये पढ़ोगे कि हाउ मच डू यू ईट, क्योंकि इसको, इसका मतलब क्या है कि तुम कितना खाते हो। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भैया, मेरा किसी से कोई जलन नहीं है, ना कोई दिक्कत है मेरे को कि कोई कितना खा रहा है क्या कर रहा है, भाई वो खाएगा अपने पेट में खाएगा, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ मेरा कोई अपना खुद का वो नहीं है। तो हाउ मच डू यू ईट ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा है, हाउ मच डू यू ईट यानी तुम कितना खाते हो, तुम कितना भी खा लो लेकिन उतना खाओ, कम खाओ जो कि नींद ना आए, पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हाउ मच डू यू ईट, तुम कितना खाते हो, यहां पर हम बात कर रहे हैं मच की, हाउ मच डू यू ईट। तो यहां पर जो मच है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, क्वांटिटी को शो करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी को शो करने के लिए, भले ही यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हाउ मच डू यू ईट अब हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो यूज किया नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से एक्सेप्शन है। लेकिन उसका काम वही है कि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, मात्रा को शो कर रहा है कि तुम कितना खाते हो।
तो किसी न किसी मात्रा में खाएगा वो, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं हम, भले नाप तोल के ना खाएंगे 100 ग्राम खा रहे हैं कि 200 ग्राम खा रहे हैं, लेकिन अंदाजा तो रहेगा उसका। तो वो भी एक मात्रा होती है, खाने की मात्रा, ठीक है, कहते हैं कि सीमित मात्रा में खाओ, तो वो मात्रा है क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हाउ मच डू यू ईट, तुम कितना खाते हो, तो यहाँ पर जो मच है वो क्या शो कर रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी को शो कर रहा है, मात्रा को, ठीक है। अच्छा एक एक्सेप्शन वाला और देख लेते हैं, एक और एक्सेप्शन वाला है, जैसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम बोलते हैं ना, जैसे किसी से कुछ सामान लिया उसने दे दिया हमें, ठीक है, उसके बाद या तो हम उस टाइम बोलेंगे या फिर हम जब लौटाएंगे तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मच है वो हमने किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं किया है, किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं किया है, लेकिन उसका काम वही है, ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, ऐसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस टाइप से। तो वेरी मच, यहां पर मच काम वही कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वांटिटी को शो करने का। अब मैंने बताया नाप तोल वाली चीज है वो भी क्वांटिटी में यानी मात्रा में, ठीक है, और जिसका हम अंदाजा लगाते हैं वो भी, हमारी फीलिंग्स वो भी, ठीक है, तो वो सब क्वांटिटी में जाती है। तो थैंक यू वेरी मच अपनी फीलिंग्स ही तो दे रहे हैं, तो उनको हम नाप तोल को थोड़ा ना देंगे। तो जैसे यहाँ थकान थी अनकाउंटेबल सॉरी क्वांटिटी में, ऐसे यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, ऐसे यहाँ पे जो थैंक है, थैंक, ठीक है, ये थैंक जो है वो भी क्वांटिटी में है, थैंक धन्यवाद, धन्यवाद हम नाप तोल को थोड़ा ना देंगे, ठीक। तो इस टाइप से तो ये होता है सारा फंडा कि मच को हम कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही, मैनी को यूज करने का रूल ये है कि मैनी का प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, यानी नंबर को डिनोट करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो कैसे, कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन, ठीक है, या इन दिस सिटी, जो भी हो। तो यहां पर आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस शहर में या इस नगर में, ठीक है, सिटी को तो शहर, अब यहाँ टाउन है तो नगर या कस्बा बोल देंगे। तो मेरे इस नगर में बहुत दोस्त नहीं है, यानी कई मित्र नहीं है, मैनी को कई भी बोल देते हैं, बहुत मित्र नहीं है या कई मित्र नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पर अब जैसा कि मैंने बोला था रूल क्या कहता है कि मैनी का यूज हम किससे पहले करेंगे, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो यहां पर जो फ्रेंड है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसे है, क्योंकि फ्रेंड काउंट कर सकते हैं और फ्रेंड्स तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इससे पहले करते हैं मैनी का यूज। अब तब वो क्या शो करेगा, ठीक है, वो नंबर को शो करेगा यानी संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स यानी कई दोस्त या बहुत दोस्त, ये जो मित्र हैं दोस्त हैं उनका हम काउंट कर सकते हैं ना, तो उनकी संख्या ही तो बताई जा रही है कि मेरे इस शहर में या इस नगर में बहुत दोस्त नहीं है, कई सारे मित्र नहीं है, इस टाइप से, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे करके मैंने का यूज। अच्छा एक और देख लीजिए, जैसे इंटरमीडिएट में भी देख लीजिए, जैसे हाउ मैनी चपातीज, ठीक है, हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट, ठीक। यहां पर क्या है, हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट। मैं फिर से कह रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भैया 15-15 खा लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी चपातीज डू यू ईट, यानी तुम कितनी चपातीज खाते हो। चपाती मतलब रोटियां, जो हाथ से बनाने वाली रोटियां होती है चपाती बोलते हैं, ब्रेड ब्रेड नहीं, ब्रेड रोटी तो वो अलग रोटी होती है ब्रेड, ठीक है, वो तो हाइब्रिड टाइप की होती है, ठीक है, ये देसी टाइप की जो रोटियां हैं वो। तो हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट, यानी तुम कितनी रोटियां खाते हो, कितनी भी खा लो, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसको समझ लो, हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट। अब यहाँ पर मैनी का यूज किससे पहले किया है हमने,
चपातीस से पहले, ठीक है, चपातीस। तो यहाँ चपातीस क्या है, पीसीएन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कुछ और मीन्स मत निकाल लेना फुल फॉर्म करके इसका, ठीक है। तो हाउ मेनी चपातीस डू यू ईट, इसका मतलब कि हमने जो मैनी का यूज किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, चपातीस यानी रोटियां, काउंट कर सकते हैं रोटियों को, और वो प्लूरल में है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। क्या शो कर रहा है यहाँ पर, मैंने नंबर शो कर रहा है, यानी संख्या को बता रहा है कि कितनी चपातियां, तुम कितनी रोटियां खाते हो, कितनी चपातियां खाते हो, ठीक है। तो ये रूल होता है, ये फंडा होता है कि हम इस प्रकार से हम जो है मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी काफी सारे कर सकते हैं हम, जैसे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, ठीक है, कि भैया बगीचे में कितने पेड़ हैं, तो उसमें भी हाउ मैनी ट्रीज, ठीक है। जैसे केवल हम थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, तो हमने क्या किया, हाउ मैनी ट्रीज इतना ले लिया अभी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इतने से मतलब है हमको, हमने मैनी का यूज किया है ट्रीज से पहले, तो ट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, पीसीएन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, ठीक है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हाउ मेनी ट्रीज कितने पेड़, बगीचे में कितने पेड़ हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर पीसीएन से पहले मैंने का यूज किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या शो कर रहा है, नंबर, संख्या को, कि कितने पेड़, कितने भी 50 हो 100 हो, काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या हो गई। तो इस टाइप से ये हम मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली।